हाय दोस्तों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं वेद प्रकाश पांडे। आज हम जो स्टडी करेंगे उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, एलटी तथा लेक्चरर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, विषय हमारा बड़े प्यार से बोलते हैं इसको फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। आप लोग भी भौतिक विज्ञान से प्यार करिए। अब यहां देखिए टॉपिक क्या है हमारा, देखिए सदिश एवं अदिश राशियों की महत्वपूर्ण क्वेश्चन पिछले वर्षों के साथ। ठीक है, तो बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि टीजीटी हो, चाहे वह पीजीटी हो, चाहे वह आपका लेक्चरर हो, चाहे वह एलटी हो, अब सभी के लिए जो है कि रामबाण औषधि है यह वीडियो। मतलब जो भी ये सीरीज चल रही है आपकी, ये स्टडी की जो नया कंसेप्ट लेकर के आया हूं मैं, वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, ये कोई मजाक नहीं है, आपको खुद ही ऑलरेडी पता चल जाएगा। ठीक है, कि एक्सपीरियंस क्या चीज होती है, आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर किया जा रहा है। अब इस वीडियो को देख के कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा, इसलिए भैया आप सबसे पहले तो प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में, अब जब प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ठीक है, प्ले लिस्ट में हमको जाना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर क्या है यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है यहां पर देखिए 11। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखिए यहां पर, सदिश 4i - 3j के लंबवत सदिश है, के लंबवत सदिश है। अब लंबवत सदिश है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ पीजीटी 2011 में। ठीक है, अब देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है पीजीटी 2011 में। अब जिसका कंसेप्ट तो क्लियर है वो तो बहुत ही बढ़िया है, अब जिसका कंसेप्ट नहीं क्लियर है वो और बेकार है। तो क्या पूछा देखिए, सदिश 4i - 3j के लंबवत सदिश है। अब देखिए लंबवत का कंसेप्ट क्या है। अब लंबवत का कंसेप्ट क्या है आप जानते हैं, a डॉट b इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अब लंबवत के लिए मैंने कंसेप्ट आपको बताया, लंबवत के लिए थीटा की वैल्यू क्या लेते हैं आप, 90 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू आप 90 डिग्री लेते हैं तो a डॉट b इज इक्वल टू किसके आ जाए, a डॉट b इज इक्वल टू आ जाए किसके, आप देखिए ए बी कॉस 90। अब कॉस 90 की वैल्यू मित्र करेंगे तो a डॉट b इज इक्वल टू द, लाइट चली गई है, लाइट चली गई हुई है, फ्लैश लाइट से बना रहा हूं, मोबाइल की फ्लैश लाइट से, तो थोड़ा सा वीडियो में आपको थोड़ा सा क्लियरिटी थोड़ी सी कम दिखेगी, तो आपको टेंशन नहीं रहता। हाँ देखिए a डॉट बी बराबर ए बी कॉस 90। अब कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है देखिए, अब देखेंगे जब आप cos 90 की वैल्यू देखेंगे तो क्या आएगा देखिए, cos 90 की वैल्यू क्या होगा, 0। अब जब cos 90 की वैल्यू क्या होगा आपके पास 0 होगा, तो अब इस कंसेप्ट को देखिए, तो इसका मतलब a b इंटू 0 आ गया, तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो a डॉट b इज इक्वल टू द, अगर 0 है, अगर a डॉट b इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब कोई भी चीज क्या है, लंबवत है। तो आप इस चीज को समझिए, अगर a डॉट बी की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या है, तब वो चीज क्या है आपका, लंबवत है। अब ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उस चीज को आप समझने का क्या करें मित्र, प्रयास करें। ठीक है, पहले बोल रहा हूं ये वीडियो जो है क्योंकि मोबाइल की फ्लैश लाइट से बन रही है, तो फ्लैश लाइट से बन रही है इसलिए आप इसको देखते हुए चल। अब उसने क्या देखा, देखिए क्या दिया, a इज इक्वल टू, तो क्वेश्चन में जो दिया है a इज इक्वल टू दिया है 4i - 3j, दिया है 4i - 3j। अब k तो है नहीं, देखिए k नहीं है ना, जब यहां पे k नहीं है तो इसका मतलब आप क्या कर देंगे, +0k कर देंगे। अब एक ऑप्शन में देखिए, अब देखिए यहां पे k नहीं है ना, अब नोट करिए 4i - 3j में लंबवत के लिए k नहीं है। अब k नहीं तो 7k को पकड़िए, आप 7 को पकड़िए। अब b इज इक्वल टू क्या ले लीजिए देखिए, 0i + 0j + 7k। ठीक, अब दोनों चीजें हमें मिल गई हैं। अब देखिए, अब जब दोनों चीजें हमको मिल गई हैं तो अब देखेंगे क्या होगा, देखिए जब दोनों चीजें मिल गई तो a डॉट बी ये निकाल देना है। अब देखिए जब दोनों चीजें मिल गई हैं अब मुझे a डॉट बी निकालना है। अब a डॉट बी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए कि 4i - 3j, ठीक है, +0k, और दूसरे में क्या है, बी डॉट है ना,
बी की वैल्यू क्या है देखिए, 0i प्लस 0j प्लस 7k, 7k। तो अब देखिए जब ये 7k है तो आप देखेंगे क्या आएगा, देखिए अब ये 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा, ये वाला भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब a डॉट बी इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0। तो इसका मतलब a डॉट बी इज इक्वल क्या हो, 0 हुआ। इसका मतलब अगर a डॉट बी इज इक्वल टू 0 हो रहा है कितने पर, 7k पर, तो इसका मतलब कौन सा आंसर हमारे आने वाला है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। ठीक है, तो इस बेसिक कंसेप्ट, इस ट्रिक को आप क्या करिए, समझिए। जब तक आप इस ट्रिक को नहीं समझेंगे तब तक आप प्रॉब्लम में रहेंगे। चलिए नेक्स्ट उस पे चलते हैं। अब देखिए पीजीटी 2016 का क्वेश्चन है भाई साहब, और मैंने ये आपको बताया हुआ, ऑलरेडी बताया हुआ। ठीक है, 3 सदिश है हमारे पास, ए है, बी है और सी है। 3 सदिश है हमारे पास, ए है, बी है, सी है। एक तल में तभी होंगे भाई, एक तल में कब होंगे। ठीक है, एक तल में होने के लिए क्या होना चाहिए भाई साहब। ठीक है, अब देखो, अब ए डॉट बी बराबर बी डॉट सी बराबर ए डॉट सी कभी 0 नहीं होगा। अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है भैया, आप सभी को पता, अभी मैंने बताया। तो पहला वाला ऑप्शन तो काट ही दो। क्यों काट दो, क्यों काट दो भाई साहब, मैंने क्या बोला है, अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये तल पे नहीं होगा, ये कहां होगा, लंबवत होगा। अभी तो बताई थी पिछले वाले क्वेश्चन में, अगर a डॉट बी की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये लंबवत होगा कि एक ही तल पे होगा, लंबवत होगा, इसलिए ये तो काट ही दो आप। अब इसे देखिए, अब देखिए a डॉट बी क्रॉस सी, अब देखिए b क्रॉस सी, अब लॉजिक पकड़िए। ठीक है, अब b क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर, ठीक है, b क्रॉस सी का मतलब क्या हुआ, देखिए a डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, अब सबसे पहले समझिए इस b क्रॉस सी को समझिए। ये देखिए ये जैसे b हो गया, ये क्या हो गया, c हो गया। ठीक है, ये वेक्टर b और वेक्टर c। अब मैंने बोला इसका लंब होगा, तो इसका मतलब क्या होगा जरा बताना, तो a क्रॉस इज इक्वल टू किसके होगा, इन दोनों के तल के लंबवत होगा। ये देखिए तल के क्या होगा, देखिए तल के क्या होगा, ये देखिए बेसिक कंसेप्ट समझिए, ये तल के क्या होगा, लंबवत होगा। ए बराबर क्या होगा, बोलो चलो, b क्रॉस c के। ए बराबर क्या होगा, देखिए कि b क्रॉस c के, मतलब अगर b क्रॉस c करना है तो किसके बराबर होगा, a के होगा, क्योंकि ये b है, ये c है, इस तल के लंबवत, इस तल के लंबवत ये ऊपर होगा, लंबवत a होगा, जैसे करते थे ना हम। देखिए ये क्या था, ये f है, ये r है, ये तल एक ही तल था, तो टाउ बराबर क्या करते थे, टाउ बराबर क्या करते थे, f क्रॉस क्या करते थे, r करते थे, टॉर्क बराबर। क्यों करते थे, क्योंकि टॉर्क इन दोनों की क्या लगेगा, लंबवत। उसी तरह से देखिए ये b है, ये c है, तो क्रॉस a बराबर किसको होगा, b क्रॉस c के। तो इसका मतलब b क्रॉस c की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, a लिख सकता हूं। इसका मतलब a क्रॉस a बराबर क्या होगा, 0। अब a क्रॉस a दोनों 0 होगा, इसका मतलब, कहने का मतलब क्या होगा, ये एक दूसरे की क्या होंगे, एक ही तल में होंगे, एक ही तल में होंगे, मतलब कि दोनों जो है आपका एक ही तल में होंगे। तो इसलिए ये बेसिक टर्म्स को समझो। ठीक है, ये लाइन समझो आप। तो देखो ये b है, ये c है, ये उसका परपेंडिकुलर लंबवत होगा, स्क्रू रूल, पेच का नियम बोलते, पेच का नियम। अब यहां पर क्या होगा, वेक्टर a बराबर किसको, b क्रॉस c की हो जाएगा, क्योंकि ये b है, ये c है। इसका मतलब अब a डॉट a मतलब ये क्या होंगे, अब देखिए दो चीजें करिए, देखिए ये इसका मतलब दो चीजें करिए। देखिए अगर ये a है, ये a भी a है, तो दोनों क्या है, एक ही तल में है, दोनों क्या है, एक ही तल में है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, देखिए यहां पर बी वाला ऑप्शन आपका क्या होने वाला, सही होने वाला है। मैं बोल रहा हूं पीजीटी 2016 का क्वेश्चन, अब देख रहे हैं कितना डीप क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि बिना कंसेप्ट क्लियर हुए आप निकाल देंगे 2-4 क्वेश्चन करके, तो समस्याएं आपके साथ उत्पन्न हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्थित सदिश R का डाइवर्जेंस है। मैंने स्थित सदिश आपको बताया है, स्थित सदिश पुरानी वीडियो में जब आप देखोगे, पिछली वीडियो में प्लेलिस्ट में जा करके, तो आपको पता चलेगा स्थित सदिश क्या है। देखिए ये देखिए 3 पोजीशंस हैं आपके पास। देखिए अब देखिए कभी भी डाइवर्जेंस को समझेंगे, पॉइंट ए है,
अब इससे सदिश क्या होता है, एरो लगा दिया तो इसको हम क्या बोलते हैं, इससे सदिश। पॉइंट ए ये ओ है, तो कोई भी माना कि किसी की गर्लफ्रेंड जो है ये चौक है, चौक से उसका घर पड़ता, खिड़की के पास बाल बना रही, उसकी पोजीशन क्या R1 है। उसके बाद क्या होगा देखिए, ए से कहां गया, बी गया, बी से गया तो क्या हुआ, उसकी पोजीशन क्या हुआ, R2 हो गया। अब कितने डाइवर्जेंट होंगे उसके, डाइवर्जेंट मतलब ये देखिए, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो, कितने डाइवर्जेंट हो गए, 3 डाइवर्जेंट होंगे। ये x होगा, ये क्या होगा, y होगा, ये क्या होगा, z होगा। तो 3 डाइवर्जेंट होंगे। तो इस कंसेप्ट को आपको क्या करना है, समझना है। तो अब यहां पर देखो कि कौन सा होना चाहिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर क्या होना चाहिए आपका, यहां पर ये 3 वाला ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि क्वेश्चन नंबर क्या होगा हमारा, बोलो 4। अब क्वेश्चन नंबर वाला जो 4 हमने पहले ऑलरेडी क्या है बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए A क्रॉस B इज इक्वल टू द AB होना चाहिए, तो A तथा B के बीच कोण होगा। तो आप इस चीज को समझिए, यदि A क्रॉस B इज इक्वल टू द AB तो A तथा B के बीच कोण होगा। A तथा B के बीच कैसे कोण आपको पता चलेगा, देखिए यहां पर। तो देखिए इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया है कि बोला A क्रॉस B बराबर AB कब होगा। अब लॉजिक जब आप पकड़ोगे तो उस लॉजिक में क्या आएगा, देखो यहां पर देखिए, आपको पता है कि A क्रॉस B इज इक्वल किसके होता है, AB साइन थीटा के। अरे यदि थीटा की वैल्यू क्या ले लो, 90 डिग्री ले लो या π/2 ले लो। 90 डिग्री को π/2 ही बोलते हैं भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। तब यहां पर क्या होगा देखिए, A क्रॉस B इज इक्वल टू द AB साइन 90। अब साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। साइन 90 की वैल्यू जब 1 होती है तो इसका मतलब क्या होगा, A क्रॉस B इज इक्वल टू द AB। लेकिन अब हाँ बेटा 1 मिनट रुक जाओ। अब देखो यहाँ पर A क्रॉस B बराबर किसके हो जाएगा, AB के हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक फंडा, लेकिन कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, π/2 होगी। तो अब यहाँ पर देखो ये कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सही है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो यहाँ पर कोणीय संवेग रेखीय संवेग तथा दूरी के बीच संबंध होगा। तो अब यहां पर याद करिए, आपको मैं लॉजिक बता देता हूं। तो जब इस लॉजिक को आप समझेंगे तो आप कहेंगे बढ़िया है भाई साहब। देखिए अब क्या होता है कि देखिए 3 चीजें हमारे पास, ठीक है। एक क्या है, रेखीय संवेग है, ठीक है। रेखीय संवेग को, हाँ बेटा शांत रहो, अरे बेटा रुक जाओ बेटा, ठीक है। अब P है ये, और यहां पर देखो इधर क्या है, देखो ये R है, और ये एक तल है। इस तल के लंबवत कौन होगा, J होगा। J क्या है यहां पर, J है कोणीय संवेग। और यहां पर देखो R क्या है, दूरी है। P क्या है, P यहां पर क्या है, रेखीय संवेग है। तो अब यहां पर देखो ये रेखीय संवेग हो गया। तो अब यहां पर टर्म्स को यूज करो, देखिए तो J बराबर किसके होगा, देखिए ये ना ये, तो J बराबर किसके होगा बोलो, कोणीय संवेग J बराबर किसके होगा, J इज इक्वल टू किस होगा, R इधर है, ये क्या है क्रॉस P है। तो इसका मतलब J बराबर किसके होगा, R क्रॉस P। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, J इज इक्वल टू द R क्रॉस P के। तो ये बेसिक फंडा है, इस बेसिक फंडे को क्या कर लो, अब जान जाओ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, चल रहा है 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि A इज इक्वल टू द I प्लस 2J प्लस 3K और B इज इक्वल टू दे रखा -3I माइनस 2J प्लस K, तो A क्रॉस B का मान होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको चेकिंग करेगा वो कि आपको ये वैल्यू आती है कि नहीं आती। अब देखिए क्या बोला उसने, देखिए A इज इक्वल टू क्या दिया, देखिए A इज इक्वल टू क्या दिया, देखो A इज इक्वल टू द I प्लस 2J प्लस 3K, ठीक है। और उसके बाद B इज इक्वल टू क्या देखा, देखिए B इज इक्वल टू क्या दिया है। अब B इज इक्वल टू समझिए, अब B इज इक्वल टू क्या दिया भैया, देखो B -3I
माइनस 3i दिया है, माइनस 2j, ठीक है, माइनस 2j प्लस k, ठीक, ये दिया है। अब पूछ रहा है a क्रॉस b पूछ रहा है, तो आप इस चीज को जान जाइए, कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, हाँ, वरना आंसर गलत आएगा। a क्रॉस b चीज, अब क्या करोगे, सबसे पहले ऐसे कर दोगे, ठीक है, कर दिया। इसको क्या मानोगे i, इसको क्या बोलोगे j, इसको क्या बोलोगे k, ठीक है। इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, तो देखिए इधर 1 2 3। b के लिए देखिए इधर क्या i क्या है, -3 है, इधर क्या है देखिए -2 है, इधर क्या 1 है। अब देखिए, अब मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर a क्रॉस b चाहिए तो सबसे पहले i है ना, तो i है, तो अब ब्रैकेट में करिए, देखिए इधर i, a वाले पोर्शन को मोल लीजिए, अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, देखिए ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 × 2, ठीक है, 2 × 2, 2 × 1, ठीक है। अब 3 - 2 -3 - 2 ये हो गया, प्लस j करिए, j वाला पोर्शन करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 3 × 9, तो यहां पर क्या करेंगे 3 × -3, 3 × -3 कर दिया, इधर j चाहिए ना, अब यहां पे क्या करेंगे, देखिए -1 × 1 कर देंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब प्लस k का नंबर आया, तब k के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको बंद करेंगे, तो 1 × -2 करेंगे, 1 × -2, और इधर क्या है देखिए मैं 3 - 3 है, ये 3 k का वाला करना ना, सॉरी k का वाला करना, तो क्या करेंगे 1 × -2, और ये 2 3 जा 6, -2 × -3, ठीक है, -3। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए i 2, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6, वेरी गुड, प्लस j का देखिए 3 × 9, j वाला देखिए -9, ये देखिए ये माइनस क्या है, देखिए इधर -9, इधर ये माइनस है, -1 × 1, तो इसका मतलब -1 j वाला पोर्शन है, प्लस इधर देखिए k का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर -2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, क्या होगा -6, तो अब देखिए माइनस है, ये माइनस माइनस पर प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो क्या होगा 6। अब इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर 6 2 8, 8i हो गया। अब यहाँ पे देखिए -9 -1 -10, -10j हो गया। अब देखिए 6 में से 2 गए 4, प्लस 4k हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, देखिए 8i - 10j + 4k, यही वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। तो यही फंडा है, तो आप इस चीज को सीख लोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है। यदि a = 3i + 4j, b = 12i - 5j, तो a.b का मान होगा। अब तुमको पता होना चाहिए कि a.b का मान कैसे निकालेंगे। अब a.b निकालने के लिए देखो यहाँ, अब देखो उसने a बराबर क्या दिया है, देखिए a बराबर इसने क्या दिया है 3i + 4j, j है प्लस क्या लिखेंगे भैया 0k, ठीक। अब b बराबर क्या दिया है, देखिए 12i - 5j, ठीक है, प्लस 0k, लॉजिक लगाइए। अब a.b चाहिए, a.b, अब a.b चाहिए तो कैसे होगा जरा बताना, तो 3i + 4j + 0k डॉट 12i - 5j + 0k, ठीक है। अब तुमको पता है i.i = 1, j.j = 1, k.k = 1, ठीक है। अब ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। और जब ये बात आपको पता है तो अब यहाँ पे अप्लाई करो, 12 तिहाई 36, अब देखिए 4 पंचे 20 - 20 और 0 × 0, तो मतलब 36 में से 20 गए, 36 में से 20 गए, कितना आया भाई साहब 16 आया, यही तो आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए भैया, ए वाला ऑप्शन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है।
अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन है। यदि a इज इक्वल टू 3i प्लस 4j तो परिणाम क्या होगा? इसको परिणाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? परिमाण। तब देखो परिमाण बोलते हैं। देखिए अब देखिए a इज इक्वल टू क्या दिया है इसने? देखिए 3i प्लस 4j, a इज इक्वल टू 3i प्लस 4j, ठीक है दिया। अब परिमाण चाहिए, परिमाण चाहिए तो परिमाण कैसे निकालोगे बोलो? अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 ये 4 का स्क्वायर। अगर इधर 0k है तो इधर क्या कर दोगे? प्लस 0 का स्क्वायर। तो मॉड ए मतलब परिमाण क्या हो जाएगा जरा बताना तो? अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 16। तो मॉड ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 का मान क्या बेटा बोलो? 5। तो इसका मतलब कौन सा आंसर आपका होना चाहिए? सी वाला ऑप्शन आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक फंडे को आप क्या कर लेंगे? समझ लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत ही शानदार है। यदि दो बल हैं जिनके परिमाणों का अनुपात 3:5 है तथा परिणामी बल भी दे रखा 28 न्यूटन, तो उनके बीच का कोण 60 डिग्री हो तो प्रत्येक बल का परिमाण है, प्रत्येक बल का परिमाण है। तो अब देखेंगे इस क्वेश्चन को। यही क्वेश्चन एक ऐसा है जो कि थोड़ा सा इसमें दम है, उसके अलावा तो सब बेदम है, ठीक है, बिना दम के हैं सारे क्वेश्चन। यदि दो बल जिनके परिमाणों का अनुपात 3:5 है, ठीक है, यदि दो बल हैं जिनके परिमाणों का अनुपात 3:5 है तो परिणामी बल 28 भी न्यूटन है और इनके बीच का कोण भी पता है, ठीक है। तो दो बल हैं, माना कि बल दो कौन कौन से भाई? F1 अनुपात F2 है। F1 अनुपात F2 कितना दे रखा भाई? 3:5, 3:5, ठीक है। तो अब लॉजिक लगाओ कि F1 बराबर किसको होगा? देखिए F1 बराबर किसके होगा? देखिए ये इधर चला जाएगा 3/5 F2 के, ठीक है। 3/5 क्या F1 बराबर क्या का? 3/5 F2 के। अब देखो 3/5 F2 के होगा तो इसका मतलब अब देखो 3/5 को क्या लिख सकते हो? देखो 3/5 को क्या लिख सकते हो? 0.6, 5 6 के 30 ना, 5 6 के 30, 0.6 लिख सकते हो। तो F1 बराबर किसके होगा? 0.6 F2 के। नोट कर लेना इस बात को। अब F1 बराबर 0.6 F2 के। अब परिणामी, ठीक है, F का स्क्वायर बराबर किसको होता है? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा के। ये परिणामी होगा इसका। जैसे मैंने आपको बोला था ना, आर स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। वही फंडा यहां पर है। तो अब देखिए परिणामी कितना दे रखा? F दे रखा 28 न्यूटन। परिणामी बल कितना दिया है उसने? 28 न्यूटन। जब 28 न्यूटन दिया तो क्या करोगे बोलो? 28 का क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। अब F1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? F1 की जगह पे 0.6 F2 लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा जरा बताना तो? 0.6 F2 का क्या स्क्वायर प्लस F2 प्लस 2 इंटू 0.6 इंटू F2 इंटू कॉस 60। कॉस क्या हुआ? 60। अब सबकी वैल्यू ले लिया उसने। परिणामी 28 न्यूटन है, बीच का कोण कितना दे रखा उसने? 60 डिग्री दे रखा। तो हम ऐसे करें। अब 28 का स्क्वायर कितना होता है बल्कि? 28 का स्क्वायर 8 × 64 का 4, 8 दूना 16, 16 और 4 कितना हो गया? 16 और 8 × 64 और 16, 8 दूना 16, 16 और 6 22 इंटू 2 8 16, 2 दूना 4 1 5। तो 4 6 2 8 5 2 7, 784, 784 हो गया। अब देखिए 0.6 का मतलब 0.36 F स्क्वायर है ना सबका, ये भैया स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां पर देखेंगे और ये देखिए 0.6 F भी तो होगा यहाँ, F, ठीक है, F होगा, सॉरी F2 होगा भैया। देखिए ना F1 की जगह पे 0.6 F2 करोगे ना तो ये F2 आ जाएगा। तो F2 का स्क्वायर हो जाएगा।
प्लस क्या हो जाएगा देखिए F2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस, अब यहां पर देखिए कितना होगा 6 दूना 12, तो मतलब 6 दूना 12 मतलब 1.2 F1 F2 मतलब क्या होगा बोलो F2 का स्क्वायर इंटू कॉस 60 की वैल्यू क्या तो 1/2, तो ये कट जाएगा, तो ये कितना आएगा बोलो 0.6 आ जाएगा, 0.6 दूना 12 0.6 आ जाएगा। तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ 784 इज इक्वल टू, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा देखिए 0.36, ठीक है। अब F2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 0.6 F2 का स्क्वायर, ठीक है। ये फंडा आपके पास बन करके क्या हुआ तैयार हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे यहां से F2 निकाल लेंगे, F2 आप निकालेंगे यहां। अब F2 कैसे करेंगे, मैं चेक करना चाहता हूं 0.6 F2 का स्क्वायर, ये F2 का स्क्वायर ये भी है। अब सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे और 784 से क्या कर देंगे उसको भाग दे देंगे। तो 784 से जब आप इसको भाग देंगे तो जब इसको जोड़ेंगे तो देखेंगे क्या आएगा देखिए। अब इसको जोड़ो जरा, 784 है ना 784, जब इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा देखो यहां पर, ये यहां पर आ जाएगा लगभग 0.36 0.6 और ये 1 है, ये 1 है, 1 है ना यहाँ पर 1। तो जब इसको आप सॉल्व कर देंगे 1.0, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो कितना आना चाहिए लगभग यहाँ पर, लगभग ये समझो कि 1.96 क्या F2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जरा यहां पर देखिए, तो F2 है, F2 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा 784 अपॉन 1.96। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो F2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 400, F2 का स्क्वायर हो जाएगा 400। तो अब देखिए F2 बराबर क्या आ जाएगा देखो अंडर रूट 400, F2 कितना हो जाएगा देखिए यहां पर देखिए 20, तो F2 यहां पर कहां हो गया 20 आ गया। तो देखिए यहां पर ऑप्शन में देखिए F2 क्या आ गया भैया 20 आ गया, तो ऑप्शन तो यही होना है। लेकिन अब F1 भी निकालो, F1 कैसे निकालोगे देखियो, अब यहां पे वैल्यू रख दो, देखिए तो F1 बराबर क्या होगा बोलो 0.6 इंटू F2 की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 छक्का 120, 20 छक्का 120, अब पॉइंट लगा है, इसका मतलब F1 बराबर क्या 12.0, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन जाना चाहिए भाई साहब, ए वाला ऑप्शन आपका जाना चाहिए। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए, यदि दो वेक्टर a इज इक्वल टू 3i-4j प्लस 5k, b इज इक्वल टू ये, तो a क्रॉस b का मान बताना। अभी पिछले वीडियो में मैंने मतलब पिछले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में देखिए कहाँ है देखिए ये इधर, इसमें मैंने यही बताया ना क्वेश्चन नंबर 6 में, उसी के जैसा ये है क्वेश्चन नंबर 10। इसका आंसर आप मुझे खुद बताओगे, ठीक है। आप वीडियो में जब आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप खुद मुझे बताओगे कमेंट में, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, जय भारत।